See over here. The ratio of age of Abba and her mother is 2:5. At this time of Abba's birth, her mother age was 27 years. At the time of Abba's birth, her mother's age was 27 years. Find the present age of Abba and her mother. ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना होगा, देखो पहले आपको क्या दिया है, रेशियो ऑफ एज ऑफ अबा एंड हर मदर, जो भी यंगर पर्सन है उसका एक्स ले लो, ठीक है। यंगर अभी इसमें कौन होगा, अबा। अबा, द रेशियो ऑफ age of Abba and her mother is 2:5. At the time of Abba's birth, her mother age was 27. Find the present age of Abba and her mother. ठीक है, अब इसमें let क्या करना होगा, चलो वो कैन टेल मी। हाँ, x, रुको, x and Abha, therefore Abha's age will be 2x and her mother age will be 5x. इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या दिया, एट द टाइम ऑफ Abha's birth her mother age was 27 years. अब अबा के मम्मी का एज कितना है एट द टाइम ऑफ हर बर्थ, मतलब कितने साल पहले, एट द टाइम ऑफ अबाज बर्थ हर मदर एज वॉज 27. तो जब अबा हुई थी, तब बॉर्न हुई थी, तब मम्मी का एज कितना था, 27 ईयर्स. तो कैसे करोगे, देखो कैसे करेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, ठीक है, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. Therefore, Abha's age equals how much? Abha and her mother दिया है ना, तो अबा का एज कितना हो जाएगा 2x and Abha's mother age will be 5x, बराबर, इन दोनों का एज हो गया. अब एट द टाइम ऑफ Abha's birth her mother age was, अब कितने साल पहले की बात है ये, अभी अगर प्रेजेंट एज ऑफ अबा कितना है 2x ईयर्स, तो अबा के बर्थ के टाइम कितने साल पहले की बात हो रही है, हाँ 2x ईयर्स बिफोर ना, हाँ वो तो नहीं पता है, लेकिन आपको पता है ना अबा का. अभी समझ लो, आप अगर अभी 10 साल के हो, आप कंसिडर करो, आप अगर अभी 10 साल के हो, चलो अभी आपका एज कितना, 15 साल का, राइट, 15 ईयर्स अराउंड, 15 या 14 ईयर्स, ठीक है, आप अभी 14 ईयर्स के हो, तो आपके बर्थ के टाइम पर समझ लो आपकी मम्मी का एज कितना भी बताया, तो कितने साल पहले की बात है, मतलब जितना आपका एज है, राइट. तो अभी अबा का एज कितना है, तो मतलब कितने साल पहले की बात हो रही है, 2x ईयर्स बिफोर, राइट. तो अब 2x ईयर्स बिफोर अबाज मदर एज वाज 27 ईयर्स, करंट एज कितना है 5x ईयर्स, तो 5x ईयर्स आपका करंट एज है, 2x ईयर्स बिफोर एज कितना है 7. तो कैसे लिखोगे, सिंस अबाज मदर एज at the time of Abha's birth is 27. Therefore, अबा के मम्मी का एज अभी कितना है 5x. कितने साल पहले की बात हो रही है 2x, 15 साल पहले, तो माइनस करोगे ना, तो -2x, यस और नो, इक्वल्स हाउ मच, समझाओ 5x minus 2x is 3x equals 27. So x equals 27 by 3, which is 9. तो अब क्या, therefore Abha's age
is equal to how much? 2x na, which is 2 into, which is 18 years. हाँ. And Abha's mother age equals how much? 5x, 5 into 9, which is 45 years. अब चेक करो एक बार क्रॉस चेक करो, वेरिफिकेशन करो. कैसे करोगे चेक? कितने साल पहले की बात हो रही है? अबा के बर्थ के टाइम पर, मतलब 18 साल पहले. तो 45 ईयर्स अगर अभी है तो 18 साल पहले इनका एज कितना होगा? 45 माइनस 18, 45 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा. आ रहे बराबर है तुम्हारा. हमारा मतलब क्या हुआ? आपका कैलकुलेशन भी सही है. देखो यहाँ पर present age of Vatsala and Sara are 14 years and 10 years respectively. After how many years the ratio of their age will become 5:4? ठीक है, कैसे करेंगे? किया किसी ने अभी तक? किया आपने? गलत हो रहा है. देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर गिवन क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा. ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ Vatsala equals how much? 14 years. हाँ, yes. 14 years. Okay, and present age of Sara is how much? 10 years. Okay, तो चलो ये आपका प्रेजेंट दिया है. After how many years the ratio of their age will become 5:4? So let's say, let after x years, the ratio of their age becomes what? 5:4. मतलब कितने साल बाद? आफ्टर x years. तो अभी इनका एज कितना है? 14 और 10 है ना. तो आफ्टर x years इनका ये रेशियो हो जाएगा. यस और नो? दोनों में x ऐड होगा ना. आफ्टर x years दोनों का एज बढ़ेगा. तो आफ्टर x years दोनों का एज अगर आप ऐड करोगे तो इसका रेशियो कितना आना चाहिए? 5:4. बस सॉल्व दिस, यू गेट द वैल्यू ऑफ x. हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू कैन डू इट. नो आएगा? करो फिर. पहले इतना लिखो, उसके बाद सॉल्व करो. क्या हुआ? क्या 5:4? क्या? नहीं, यहाँ पर दिया क्या है? वत्सला और सारा का एज ये है. अभी अगर मैंने इनका रेशियो निकाला तो क्या आएगा? 14/10 है ना. अभी अगर मैंने इनका रेशियो निकाला तो ये आ जाएगा 7/5. कितने साल बाद इनका एज का रेशियो कितना होना चाहिए? 5:4 होना चाहिए. मतलब कितने साल बाद? तो दोनों का साल बढ़ते जाएगा. अब देखो, अगर 2 साल बाद करता हूं मैं, 2 साल बाद इनका अगर 14 + 2 हुआ तो 16, 10 + 2 हुआ तो कितना हुआ? 12. अभी अगर मैंने इनका रेशियो कितना किया तो क्या होगा? 4 4 4 4 3. तो 2 साल बाद इनका रेशियो क्या हो रहा है? 4:3. अब कितने साल के बाद इनका रेशियो 5:4 होगा? समझा? आता है ना फिर तुमको? ये थोड़ा का कोई नहीं चलता बेटा, थोड़ा नहीं चलेगा. हाँ, पोर्शन होने से क्या होता है? आपको आना चाहिए. हाँ, कुछ नहीं अलग, सब सेम ही है मेथड.
आफ्टर एक्स ईयर्स ना, समझ में आ रहा है? आया एक्स आया ना आप लोगों को? आया? ओके देखो यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, यू हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपका 4 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल्स 5 इंटू 10 प्लस एक्स। ठीक है, 4 इंटू 14 56 प्लस 4x, 5 इंटू 10 50 प्लस 5x। ठीक है, 4x इस तरफ लेकर जाओ, 50 इस तरफ लेकर आओ, 56 माइनस 50 इक्वल्स 5x माइनस 4x। बराबर ना? हाँ, कुछ डाउट है तो पूछो। अरे डाउट है नहीं है? नहीं है क्या? तो बोलो ना, बोलोगे तो समझेगा, क्या नहीं समझा आपको? हाँ देखो इक्वल्स है ना, वेन एवर यू वॉन्ट टू सॉल्व, अभी देखो अगर a अपॉन बी इक्वल्स सी अपॉन डी है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस इक्वल्स दिस इंटू दिस। समझा? हाँ, यहां पर देखो समझ में आ रहा है फिनियस? दिस गेट्स मल्टीप्लाइड विद दिस एंड दिस गेट्स मल्टीप्लाइड विद दिस। तो यहाँ पर 4 गेट मल्टीप्लाइड विद 14 प्लस एक्स एंड 5 गेट्स मल्टीप्लाइड विद दिस, तो ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद हमने सॉल्व किया 4 इंटू 14 विच इज 56, 4 इंटू एक्स विच इज 4x, 5 इंटू 10 50, 5 इंटू एक्स 5x। समझा? शायद समझ में आ रहा है? पक्का? ओके नाउ ये 50 इस तरफ आया तो 56 माइनस 50, ये 4x उस तरफ गया तो माइनस 4x, ये 5x एज इट इज, 56 माइनस 50 6, 5x माइनस 4x x, तो 6 इक्वल्स x, सो देयरफॉर x इक्वल्स 6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 6 आ गया, तो मतलब कितने साल बाद इनका रेशियो होगा? आफ्टर 6 years। देयरफॉर आफ्टर 6 years रेशियो ऑफ Vatsala and Sarah age will be what? 5:4। करके देख लो एक बार। आफ्टर 7 years, अब वेरिफिकेशन अगर मुझे करना है, इफ आई वांट टू डू द वेरिफिकेशन आफ्टर 7 years, आफ्टर 6 years, वत्सला का एज कितना हो जाएगा? 20, और सारा का एज कितना हो जाएगा? 16। यस और नो? हाँ, क्या हुआ? 2 10s are 8s are, 2 5s are 4s are, आया 5:4। समझा? See over here how to solve this, करेक्ट है? चलो देखो यहां पर how to solve this। The ratio of present age of Rihanna and her mother is 2:7, right? That's what is given. So आप क्या कंसिडर करोगे? Let the common multiple be x। ठीक है, let the common multiple be what? x। So therefore Rihanna's present age equals कितना? 2x। 2x आएगा ना? एंड Rihanna's mother age equals mother present age equals कितना? 7। कंप्लीट करो ना बेटा, आधा आधा बोलेगा तो नहीं चलेगा, पूरा बोलना है। ठीक है, 7x। अब आफ्टर 2 years ना, आफ्टर 2 years 2 साल बाद, हाँ 2 साल बाद क्या होगा? रिहाना's एज इक्वल, करेक्ट, 2x + 2 एंड रिहाना's मदर एज इक्वल बराबर। अब क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन।
according to the given condition. गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या है कंडीशन, क्या कंडीशन है, क्या है आपका कंडीशन, कब, कितना, कितने साल बाद, 2 साल बाद। तो 2 साल बाद रिहाना और रिहाना के मम्मी का एज का रेशियो क्या है, 1:3। मतलब रिहाना का एज अगर मैंने लिया 2x+2 और उनकी मम्मी का एज लिया 7x+2, इनका रेशियो कितना आ रहा है, 1:3 आ रहा है ना, 1:3 आ रहा है ना। हाँ, अब बस इसे सॉल्व करना है। कितने जन का यहां तक हुआ है, हुआ है, अभी समझा, रॉन्ग हो गया, पूरा हो गया, ठीक हुआ है। अब इसके आगे सॉल्व करो, 3 गेट्स मल्टीप्लाइड विद दिस, तो 2x+2, 1 gets multiplied with this 7x+2, you get 6x plus 6 equals 7x+2। 7x इस तरफ लिख रहा हूँ, तो 6x minus 7x equals 2 minus 6। एक मिनट, हाँ बराबर है, 6x minus 7x क्या हो गया, क्या हो गया, खांसी आई, हंसी क्यों आई बेटा आपको, क्यों हंस रहे हो, तुमको पीछे नहीं देखना है, इधर इधर बैठो और इधर पीछे देख, नहीं कुछ नहीं, नीचे नहीं गिरेगा, पीछे नहीं देखना है। -x equals -4, minus minus gets cancelled, x equals 4, बराबर। तो कितने साल, अब ये क्या था, x क्या था, कॉमन मल्टीपल मिला, so therefore Rihanna's age equals 2x ना, which is 2 into 4 which is equals to 8 years, बराबर। and Rihanna's mother age equals, क्या पूछा है आप, ठीक है, रियाना's प्रेजेंट एज लिखो, लेकिन रियाना's प्रेजेंट एज इक्वल्स, ठीक है, कल, हाँ हाँ चलो लिखो फास्ट। ओके नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है आपका रेशियो, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, ठीक है। अगर आपको गिवन है लाइक इफ a/b एंड c/d, ये 2 रेशियो है, ठीक है, इसमें आपको रेशियो कंपेयर करना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है, कौन सा रेशियो छोटा है, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे, दिस इंटू दिस, न्यूमरेटर जहां पे न्यूमरेटर है उसी साइड में लिखना है, a इंटू डी करना है और b इंटू सी करना है। अब इन दोनों में कंपेयर करो, अगर ये बड़ा हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया, अगर ये बड़ा हुआ तो ये रेशियो बड़ा है, इफ then a/b will be greater than c/d, समझा, ठीक है। see to it, यहां पे देखो, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ a/b इक्वल्स ak/bk, ये क्या है, अब देखो देखो a/b अगर आपका रेशियो गिवन है, ठीक है, अगर समझ लो 5/7 ये रेशियो है, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो कितना हो गया 10/14। तो क्या जो मेरा पहले का रेशियो था 5/7, ये रेशियो और ये रेशियो अलग अलग है, अलग अलग है ना, नहीं है अलग अलग, सेम ही है। अगर आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कट करने के बाद सेम ही हुआ ना, तो रेशियो अलग नहीं हुआ। बोलना क्या है कि अगर कोई रेशियो है, ऊपर नीचे अगर आपने सेम नंबर मल्टीप्लाई किया तो क्या रेशियो चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा, द वैल्यू ऑफ द रेशियो डज नॉट चेंज। सो दैट्स व्हाई इफ a/b इज देयर, if you multiply a constant k with the numerator and denominator, the ratio is still the same, a/b equals ak/bk. So if you use that property, filling the blank, substituting proper number in the following, ठीक है,
इसको तो हम यहीं पे कर सकते हैं। तो 5/7 है, तो 7 को क्या मल्टीप्लाई किया तो 28 आएगा। 7 4s are 28, तो 5 into 4 is how much? 20. So you can write, हाँ लिख दो डायरेक्ट, यू कैन राइट विथ पेंसिल। ठीक है, अब 5 into what is 35? 5 into what is 35? हाँ, 5 7s are 35, तो 7 into 7 is 49, so you can write 49. ठीक है, अब 7 into what is 3.5? 7 into what is 3.5? 0.5. 7 into 5 is 35 ना, तो 7 into 0.5 will be 3.5, तो 5 into 0.5 will be 2.5. समझा है सबको? फिनियस, यू आर गेटिंग इट? लास्ट 2.5 कैसे है बताओ? हाँ तुम बताओ। ऐसे बैठो, तुमको कितनी बार बोलो? क्यों ऐसे, क्यों टेढ़ा क्यों बैठा है तुमको? सीधा बैठो, बेंच हमने सीधा डिजाइन किया है। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। हाँ उसको क्या बोलो, तुमको आंसर देना है, बाकी बहाने मत दो। हाँ बोलो, आप बोलो। आप बताओ जी, 2.5 कैसे आया? तो कब पूछेगा? मैं अभी इतना पूछ रहा हूँ, समझा? हाँ हाँ कर रहे हो तुम लोग। रुको ना, आपने बोला है, आपने ही आंसर दिया है, मैं इसके लिए आपको, आप बताओ। तो उसके ऊपर क्या आएगा? 1.5 कैसे आया? ये 7 से 3.5 कैसे आया? 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा ना बेटा। हाँ तो बताओ फिर। हाँ 7 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इज 3.5, इसीलिए 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इज, समझा? अब बताओ, ये 35 इधर है, तो 49 क्यों लिखा है यहाँ पर? हाँ बोलो। 5 7s are 35 है, तो 7 7s are 49. ओके चलो, नेक्स्ट वाला आप लोग कर सकते हो। चलो करो, हाइट बढ़ जाता है आपका। ठीक है, नाउ 9/14 है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है नीचे कैसे आएगा, तो इसे x लगा दो, x लगा के सॉल्व करो तो भी चलेगा। x अगर कर दिया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 into x विल बी इक्वल टू 4.5 into 14, यस और नो? अब ये 9 इस तरफ गया तो x इक्वल्स 4.5 into 14 बाई 9, ये 4.5 है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये 45 into 14 बाई 9 into 10, ऊपर नीचे हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब और इजी हो गया, 9 का टेबल आता है ना, 9 5s are 45, 5 2s are 10, 2 7s are, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 7 7 आ गया। ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 9 इंटू वॉट इज 4.5, 9 को आधा किया तो 4.5, तो 14 को आधा किया तो कितना? 7, ऐसे भी लिख सकते हो। आप चाहो, नहीं समझ में आता है तो ये प्रोसेस करो। कौन सा करोगे? ये वाला? चलो इस तरीके से नेक्स्ट वाला भी करो। किया आपने? दिखाओ, पहले से लिखा हुआ है, अभी लिखा आपने? कैसे आया 27? कैसे आया बताओ? क्या 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 बोलो? अरे बोलो, सुना ही देना चाहिए। कर रहे तुम, क्या करने का? क्या मल्टीप्लाई करने का 14 को? हाँ कैसे आया ये 2.5? कैसे आया? इधर से आया? देख के लिख रहे हो तुम आंसर? हाँ नहीं आ रहे? देखो यहाँ पर
चलो नेक्स्ट वाला। हाँ हाँ ठीक है, तो वही बता रहा हूँ, लास्ट वाला ही बता रहा हूँ। देखो आपके पास यहाँ पर 9/14 है इक्वल्स, नीचे है आपका 3.5, ऊपर है क्वेश्चन मार्क। 14 इंटू वॉट इज 3.5, पता नहीं। 14 डिवाइडेड बाई 2 इज 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 इज 3.5। मतलब 14 को अगर मैंने डिवाइड बाई 4 किया तो 3.5 आएगा। तो 9 को डिवाइड बाई 4 करोगे तो कितना आएगा, इज 3.5, and 9 divided by 4 is 4 2s are 8, 10, 4 2s are 8, 20, 4 5s are। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है, वी हैव वन मोर मेथड। क्या करो, नहीं अगर जिनको नहीं समझ में आता है उनके लिए, अगर जिनको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला मेथड भी देख लो, ठीक है। कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 इंटू 3.5 विल बी इक्वल टू x इंटू 14। अब ये 14 अगर उस तरफ गया तो 9 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 14 विल बी इक्वल टू x। अब इसे सॉल्व करना है। अब 3.5 है तो मुझे डेसिमल निकाल देना है। डेसिमल निकालने के लिए क्या यूज करोगे आप, मल्टीप्लाई बाई 10 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। सो व्हाट यू गेट, 9 इंटू 3.5 इंटू 10 इज हाउ मच, 35, and 14 into 10 is how much, 140। इसके बाद क्या हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, हाँ क्या सर, क्यों नहीं कर सकते, तो क्या हुआ, कैंसिलेशन सिर्फ जीरो से ही होता है। 5 के टेबल में जाता है कि नहीं, ये दोनों 5 7s are, 5 2s are, 5 8s are। ऊपर जाके बैठे, नहीं आपका क्लास है ना 6 बजे, कितने बजे क्लास है, 6:30 का है, बैठो यहाँ पर। अभी आप सेल्फ स्टडी के लिए आए हो, ठीक है, अंदर बैठो या फिर ऊपर, ऊपर एक मिनट, दोनों नहीं जाएंगे, कोई एक जन जाएगा ऊपर, हाँ ठीक है, दोनों नीचे भी, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 और 28, इसके आगे 7 और 28 आपका कैंसिलेशन होगा, 7 4s are, तो आपका आंसर क्या आया, 9/4। तो क्या हम 9/4 को एज इट इज रख देंगे, नहीं आपको डेसिमल में लेकर आना है, राइट। तो व्हाट यू विल गेट, 4 2s are 8, 1 कैरी ओवर, बराबर। देखो 4 और 9 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 4 2s are 8, ओके, 4 2s are 8, 1 आपका रिमाइंडर, if you put decimal you get 0 over here, 4 5s are, sorry 4 2s are 8, ये 2, अब अगेन 0, 4 5s are 20 and then 0। तो आपका कितना आया आंसर, 2.25। अगर जिसको लॉन्ग मेथड समझ में आ रहा है लॉन्ग मेथड करो, जिनको शॉर्ट मेथड समझ में आ रहा है वो शॉर्ट मेथड करो, बोथ द मेथड्स आर फाइन। लेकिन सबको शॉर्ट मेथड नहीं समझ में आएगा, तो जिनको शॉर्ट मेथड नहीं समझ में आ रहा है वो लोग लॉन्ग मेथड ही करो। आगे करें, चलो लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट। फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। द रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। अब आपको सर्कमफरेंस, एरिया ऑफ सर्कल वगैरह याद है ना, बताओ सर्कमफरेंस का क्या फॉर्मूला है, व्हाट, हाँ क्या क्या, तो बराबर है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल, इधर इधर, एरिया ऑफ सर्कल, what is the formula for area of circle, हाँ r r r तो है, हाँ थोड़ा सा रह गया, यस हाँ, पाई r स्क्वायर,
पाई आर स्क्वायर, याद है ना एरिया ऑफ सर्कल, किया है कि नहीं किया है? किया है ना, पाई आर स्क्वायर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल? 2 pi r. What is the formula for diameter of the circle? 2. क्या? Diameter of the circle. हाँ हाँ, diameter of the circle in terms of radius. हेलो, क्यों आंसर दे रहे हैं? उसको क्यों दे रहे हो? वो पूछा जाए तो तुम उसको आंसर दोगे? क्या है? व्हाट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल? हेलो, in terms of radius, what is diameter of the circle? In terms of r, what is diameter of the circle? What is diameter of the circle? Double of radius. वही हुआ ना. What is diameter of the circle? अच्छा, ये सर्कल मैंने बनाया है, ये इसका सेंटर है और मैंने ये लाइन बनाया, ये डायमीटर है. तो क्या, तो फिर डायमीटर क्या होता है? सर जो सेंटर से जाता है. हाँ, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. 2 equal parts. ओके, चलो इतना तो आप लोगों को याद है. द रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. सो रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स क्या? रेडियस तो आर ही होता है, सर्कमफरेंस क्या होता है? 2 pi r. R will get cancelled, so answer is 1/2 pi. So your answer is 1:2 pi. ठीक है. अच्छा सुनो नहीं मैडम है, इनको एक्सप्लेन कर दो ना, जो जो पेपर चेकिंग, अपलोडिंग, स्कैन करना, पहले अभी स्कैन और अपलोडिंग करना, स्कैन करना और चेकिंग तो मैंने बता दिया है, स्कैन वगैरह जो करना है बता. ठीक है. हाँ क्या क्या? होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन करना है. हाँ करना है ना, जो भी किया है सब करना है. हाँ तो फिलअप्स में आपको सॉल्व करने आता है तो, नहीं तो हाँ इसमें अभी के होमवर्क में लिखना ही है. नहीं, the ratio of radius to circumference of the circle is 1:2 pi. Next, the ratio of circumference of circle with radius r to its area क्या है? Ratio of circumference of circle to its area will be equal to what? देखो, what is the circumference of circle divided by area of circle. So circumference का फॉर्मूला क्या है? हाँ, circumference का फॉर्मूला क्या है? हाँ 2 pi r. And what is the formula for area of circle? Area of circle अभी तो बताया था. What is the formula for area of circle? Area of circle pi r square. Pi cancel, r cancel. Your answer is 2/r, which is 2:r. एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है. कभी भी आपको अगर रेशियो बोला जाए तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए. यहाँ पर यूनिट अलग अलग है इसलिए 2:r आ रहा है. इट्स फाइन, बट जनरली इसे हम रेशियो नहीं बोलते हैं. रेशियो शुड बी ऑलवेज ऑफ इक्वल यूनिट्स. अब देखो, सर्कमफरेंस का यूनिट क्या आएगा? मीटर में आएगा, और एरिया का यूनिट किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में आएगा. तो ऐसे दो अलग अलग यूनिट वाले रेशियो नहीं करते हैं कभी भी. सो रेशियो एक्चुअली इसका होता ही नहीं है, बट क्वेश्चन में दिया है तो लिख दो.
ठीक है, आंसर जो भी है इट इज एज पर द क्वेश्चन इट इज करेक्ट, बट क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअली. थर्ड, व्हाट इट इज द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड इफ द लेंथ ऑफ द साइड इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है, करते हैं. पहले आप इतना दोनों लिख दो, इसके बाद अगला वाला करो. यू कैन, आपको जो दिया है, और यू कैन से साइड ऑफ स्क्वायर. क्या गिवन है आपका थर्ड क्वेश्चन में? साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स 7 सेंटीमीटर. तो डायगोनल कितना होगा? अगर स्क्वायर का साइड है 7 सेंटीमीटर, if the side of the square is 7 centimeter, then what would be its diagonal? हाँ बोलो. आधा? हाँ, you are near to the answer. अच्छा ठीक है, चलो हमें याद तो नहीं कैसे आएगा, लेकिन निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? हाँ, तो बीच का चाहिए मुझे. 7 हो गया, चलो ओके. उसके बाद हाँ हाँ, तो वो तो आप टेप लगा के बता रहे हो ना. टेप लगा के नहीं, ऐसे निकालो बिना टेप लगाए. अच्छा, अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, और ये राइट एंगल है, तो कोई याद आ रहा है? कोई मैथमेटिशियन? पाइथागोरस. बस पाइथागोरस लगाकर आपको निकालना है. देखो इतना याद रखो, अगर एनी स्क्वायर, अगर कोई भी स्क्वायर है, अगर ये ए है, ये भी ए है, तो इसका डायगोनल a√2 होता है. ठीक है, डायगोनल इज ऑलवेज स्क्वायर का साइड मल्टीप्लाइड बाय √2, ऑलवेज. अगर हम करेंगे तो भी आपको आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर क्या आएगा? 7√2. ये 7, ये 7, तो 7√2. इट इज ऑलवेज. अगर आप चाहो तो निकाल सकते हैं. देखो, अगर हम करते हैं योर डायगोनल स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर ना, एज पर पाइथागोरस. यस और नो? तो ये क्या होगा? 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर विच इज 49 प्लस 49 विच इज 2 into 49 आई कैन राइट. ये डायगोनल स्क्वायर है, तो डायगोनल इक्वल्स व्हाट? रूट ऑफ 2 into 49. स्क्वायर रूट ऑफ 49 is 7, स्क्वायर रूट ऑफ 2 is, यही है. समझा? हाँ, तो 7√2 आया ना, तो आपका डायगोनल क्या हुआ? 7√2. अब व्हाट दे हैव आस्क्ड, द रेशियो ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर टू इट्स साइड. देयरफॉर रेशियो ऑफ diagonal to side of square will be equal to 7√2 divided by 7, which is 7 and 7 get cancelled, you get √2 upon 1. तो रेशियो क्या होगा? रेशियो क्या होगा? पूछते ही तुम जाते हो अचानक. हाँ, रेशियो क्या होगा? रेश इज टू √2 is to 1. ये क्या है? इसको रीड करो. हाँ, इसे रीड करो. दोनों भी रेस टू है. ये क्या है? अरे इसको रीड करो, रीड करो. ये वाला क्या क्या? 2⁴. और ये 2:4. ये नया वर्ड निकाल रहे हो तुम. 2:4, ये 2:4. अच्छा, ये क्या है फिर? ये क्या है? इसको रीड करो. 4/2. 2/4.
ठीक है, चलो लिखो फास्ट। चलो नेक्स्ट आएगा, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया। अगेन ये भी गलत है, पेरीमीटर का यूनिट होता है इन टर्म्स ऑफ मीटर या किलोमीटर जो भी है, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ऐसी चीजों का रेशियो होता नहीं है, पर दिया है तो ठीक है, करके दे दो। ठीक है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर 5 एंड 3.5। देखो डायग्राम इज नॉट कंपल्सरी, आई एम जस्ट ड्राइंग फॉर एक्सप्लेनेशन। अगर ये 5 है और ये 3.5 है, तो आपको रेशियो पूछा है पेरीमीटर एंड क्या हुआ, अरे तुम उधर क्यों गए, इधर ही बैठना है तुमको। नहीं, मैंने बोला तुमको कुछ। ठीक है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर 5 एंड 3.5, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया। पहले आपको लिख लो, लेंथ L इक्वल्स हाउ मच, 5 सेंटीमीटर। क्या हुआ, नहीं देखने दो ना, तुमको क्या करना है। if there is anything I will tell you। इधर देखो, देखने दो उसको, इट्स फाइन। ब्रेथ B इक्वल्स 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ यू हैव, राइट। अभी आपको रेशियो किसका बोला है, रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया। तो पेरीमीटर और एरिया दोनों निकाल लो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेज योर हैंड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेज योर हैंड। perimeter of rectangle, what is the formula for perimeter of rectangle, what is the meaning of perimeter। perimeter मतलब क्या, perimeter मतलब पेरी का मीटर, क्या perimeter, what is the definition, क्या है perimeter, होता क्या है, हाँ क्या होता है पेरीमीटर, क्या होता है, श्रेया 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 ना, हाँ श्रेया, नहीं नहीं पता, ओके हाँ बताओ। करेक्ट, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी फिगर इज द पेरीमीटर, या फिर बाउंड्री लेंथ, कोई भी फिगर है उसका पेरीमीटर। अब इस बोर्ड का पेरीमीटर क्या है, क्या करोगे, ये जितना एल्यूमिनियम लगा हुआ है ना, इस सबको ऐड कर दो, लेंथ ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा, पेरीमीटर। ठीक है, तो कोई भी चीज का अगर पेरीमीटर चाहिए तो उसका जो बाउंड्री है वो बाउंड्री का लेंथ ऐड कर देना है, इसका बाउंड्री का, ठीक है, इसका पेरीमीटर। हाँ, तो टेप ऐसे उसके ऊपर ऐसे 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 घुमा के लेकर जाना है, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, नाउ आपको निकालना है पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल के कितने लेंथ और कितने ब्रेथ होते हैं, हाँ 4 लेंथ होते हैं, तो हाँ कितने लेंथ और कितने ब्रेथ होते हैं, हाँ बोलो, हाँ ठीक है। तुम बोलो ना, 2 लेंथ होता है और ब्रेथ कितना होता है, 2 होता है। ये 2 लेंथ है, दिस इज द लेंथ, दिस इज ऑल्सो लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज ब्रेथ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, तो 2 कॉमन ले लो, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हुआ ऑफ व्हाट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो 2 इंटू लेंथ, लेंथ इज हाउ मच 5, और ब्रेथ कितना है 3.5, 2 इंटू 8.5, आंसर कितना होगा 70 सेंटीमीटर। दैट इज व्हाट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। उसके बाद व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेज योर हैंड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उधर रख दो ना सर, ऊपर रख के बैठ जाओ। हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बजे, अच्छा
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल? अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं आया तो 9th में से जाओ 8th में या 6th में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? हाँ अफान, बस जोक ही मारते रहो तुम। श्रेया, व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? अरे क्या बात? हाँ रुद्रा, व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? क्या क्या पता? श्रीनेश, हाँ बोलो। और गलत कर दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ ही था। हाँ, ठीक है। इसने आंसर दिया, अफान ने सुना। हाँ, ठीक है, चलिए। ठीक है, देखो यहाँ पर नाउ लेंथ कितना है आपका 5, ब्रेथ कितना है 3.5, तो व्हाट यू गेट 5 इंटू 3.5 15 16.5 16.5 ना, नहीं 5 5 आर 25, हाँ सॉरी 75 15 16 17 17.5, ठीक है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये तो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा है रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया इक्वल्स, रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया इक्वल्स हाउ मच? 17 डिवाइडेड बाय 17.5। इसका रेशियो कैसे निकालोगे? अब क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे ताकि डेसिमल हट जाए, तो ऊपर आ जाएगा 34, नीचे आ जाएगा 35, बस यही आंसर होगा। बस